मैं घर गई, मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा छोटा भाई चाहिए, कह रही पापा से जाके बोलो। मैं पापा के पास गई, मैंने कहा छोटा भाई चाहिए, कह रहे मम्मी से जाके बोलो। मैंने कहा आप दोनों को सेक्स करना है, मुझे फोरप्ले क्यों बना के रखा हुआ है? चिंता मत करो गाइस, इसके बाद हम पेरेंट्स और सेक्स पे कोई जोक नहीं करेंगे, क्योंकि करा था किसी ने। एक शो आया था, आपको मेरे पास कोई पॉडकास्ट चैनल नहीं है कम बैक करने के लिए। मेरा नाम त्रिशा है और मैं भोपाल से हूँ। भोपाल पता है आप लोग को? क्या पता है भोपाल के बारे में? गैस ट्रेजेडी बोल देते हैं लोग तुरंत। मैंने कभी नहीं देखा है कोई इंसान बोल रहा है कि आई एम फ्रॉम बॉम्बे और उसको बोल रहे हैं कि 2611। हाँ, एक तो हाँ, देखा भोपाल सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, बताया हमको। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। दिक्कत ये है सर, उदयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स। मेरी एक सहेली है उदयपुर से, मुझे लेके गई एक बार, कह रही दे दे ये लेक पिचोला है, लेक फतेह सागर है, घनघोर घाट है, यहाँ राजा महाराजा आते थे, हमारी कल्चर है, हिस्ट्री है। फिर नहीं लेके गई उसको भोपाल में। भोपाल में आपको पता है क्या है? लेंडिया तालाब। ऐसे ही हमारा तालाबों का नाम, बड़ा है तो बड़ा तालाब, छोटा है तो छोटा तालाब, लेंडिया तालाब। लेक लेंडिया बोलने का मन नहीं करता उसको। मैं खुद नहीं गई आज तक डर के मारे। मैं उसको क्या ले जाऊंगी, क्या बोलूंगी, नवाब साहब यहाँ क्या करते थे? नहीं यार, भोपाल एक तो गैस ट्रेजेडी को लेके बहुत इंसेंसिटिव हो गए हैं, पता है लोग। मेरा एक दोस्त है कानपुर से, एक दिन ऐसी जहरीली पाद मार के बोल रहा है मेरे से, कह रहा तुम तो भोपाल से हो, तुम्हें तो आदत होगी। भोपाल के खिलाफ नहीं सुन सकती यार मैं। अगले दिन पान थूका मैंने इसके मुंह पे। मैं लेक कानपुरी है। नहीं, आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है भोपाल के बारे में, साउथ बॉम्बे में नहीं पता। वहाँ पे मैंने एक लड़की को बताया, मैंने कहा आई एम फ्रॉम भोपाल, एक्साइटेड हो गई, कह रही ओ माय गॉड दैट इज सो रिच। So like y'all used to go to school in like Belgavi and all. मैंने कहा सुन, मैं भोपाल से हूँ, बिहार से नहीं, ठीक है? And I come from a very posh part of Bhopal, okay? It's called Sobho. नहीं, यहाँ भोपाल बहुत बढ़िया है, बहुत क्रिएटिव लोग हैं, पता है। वहाँ पे हमारे यहाँ डिस्टेंस भी अलग तरीके से नापते हैं। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उसके घर जा रही थी मैंने कहा सुन, मैं ये गोल चक्कर पे खड़ी हूँ, यहाँ से कहाँ आना है? कह रहा गोल चक्कर पे खड़ी है, वहाँ से 2 मूत की धार पे है मेरा घर। ये कैसा ऐसा यूनिट है? मैं कहा तूने नापा कब और अभी मैं नापू कैसे? हाँ, मैं कहा ऐसे तो लड़के ही आ पाएंगे तेरे घर से। मैं कहा एक बात बता, भोपाल और गुड़गांव के बीच का डिस्टेंस कितना है? कह रहा 2 किडनी 1 ब्लैडर। नहीं, वेरी नाइस सर, आप मेरी फूफाजी बन के क्यों बैठे हुए हैं ऐसे? बड़े क्यूट लग रहे हो आप ऐसे हाथ बांध के। अभी 1100 रुपये का लिफाफा दे दोगे मुझे एकदम ऐसे? नाराज हो आप? पनीर खराब बनाए सर आप ऑफेंड तो नहीं हुए? नहीं, वाह पूकी अंकल। नहीं सर, पता है आपको, लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जा रहे हैं आजकल। इंस्टाग्राम पे तो बहुत जल्दी। मैंने एक रील डाली थी जिसमें मैंने अपनी बुआ को कलेशी बोल दिया। मुझे नहीं पता था इंडिया की बुआएं ऑफेंड हो जाएंगी। मेरे कमेंट सेक्शन में आके भसड़ मचानी है, लिख रही है तुम भी तो किसी की बुआ हो। सारी बुआएं ऐसी नहीं होती, ठीक है? #not all बुआज, #बुआ लाइफ मैटर। कोई हरामखोर, सर पार्डन माय फ्रेंच, पर कोई हरामखोर बुआ लिख के चला गया मेरे कमेंट सेक्शन में। मेरी अपनी बुआ आके कमेंट कर रही है, हाँ सोच रू। फूफा जी लिख रहे हैं हिलेरियस। नहीं, गिव मी अ चीयर, आपकी बुआ खराब है तो। बुआएं बहुत खराब निकल रही हैं भाई आजकल। मेरी इतनी खराब है, ऐसा लगता है ज़ेप्टो से मंगवाई है मैंने। हाँ, रिफंड भी नहीं दे रहे हैं वो लोग। बहुत ही खराब यार। पता है मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मैंने कभी डर के मारे छोटी बहन नहीं मांगी कि बुआ जैसी हो गई तो। इतना डिफिकल्ट होता है इंडिया में सिंगल चाइल्ड होना। आप लोगों में से कोई है सिंगल चाइल्ड? ये देखा कितने कम लोग, माइनॉरिटी में हम लोग। सबके मम्मी पापा ने बैकअप कर रखा है। हाँ, इतना डिफिकल्ट होता है, लोग जज करते हैं, पता है। मुझे नहीं, मम्मी बाबू करते हैं कि देखो दूसरा न्यूएंस है। आंटी आके कुछ भी बोल रही है। एक आंटी मेरे पास आई, उस दिन कह रही बेटा तुम थोड़ी बिगड़ी हुई होगी। मैंने कहा आंटी मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, लेस्बियन नहीं हूँ। कह रही नहीं सिंगल चाइल्ड बहुत पैम्पर्ड होता है। मैंने कहा आंटी मैं मिडिल क्लास की सिंगल चाइल्ड हूँ।
ना पैम्पर है, ना हगीज है, ना मैमी पोको पैंट्स है। कॉटन की लंगोटे पहनाते थे घर वाले। एक आंटी ने तो हद ही कर दी, कह रही बेटा तुम तो बड़ी वो हो। मैं कहा आंटी वो मतलब? कह रही यार बड़ा अच्छा शब्द है, यू से स्टार्ट होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं कहा आंटी यू से यूनिक। कह रही नहीं अनवांटेड। आई थिंक द ओनली गुड थिंग अबाउट बीइंग अ सिंगल चाइल्ड इज कि सारी प्रॉपर्टी मेरी है। सारी प्रॉपर्टी मेरी है। कल मैं अपने पापा के पास गई, मैंने कहा अब आपकी भी एज हो गई है, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। ऐसे 2 शब्द बोले उन्होंने, मेरा दिमाग खराब हो गया। खैर कौन सी प्रॉपर्टी? मैं कहा पापा हमारी प्रॉपर्टी थी, कहाँ गई? कह रहे बुआ ले गई। बहुत ही गलत बात है यार। आप छोटे होते आपको पता थोड़ी होता है सिबलिंग्स करके कोई चीज़ होती है। वो तो मैं इतनी एक दिन सहेली घर चली गई, मैंने वहाँ जाके देखा, मैंने कहा भगवान ने इसको फ्री छोटा नौकर दे रखा है। मैं कहा ये खिलौना कहाँ से लिया बे? खैर ये तो मम्मी ने पर्सनली बना के दिया है मेरी सेवा के लिए। मैं कहा ये बहुत अच्छी स्कीम है। मैं घर गई, मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा छोटा भाई चाहिए। कह रही पापा से जाके बोलो। मैं पापा के पास गई, मैंने कहा छोटा भाई चाहिए। कह रहे मम्मी से जाके बोलो। मैंने कहा आप दोनों को सेक्स करना है, मुझे फोरप्ले क्यों बना के रखा हुआ है? चिंता मत करो गाइस, इसके बाद हम पेरेंट्स और सेक्स पे कोई जोक नहीं करेंगे, क्योंकि करा था किसी ने। एक शो आया था, याद है आपको? मेरे पास कोई पॉडकास्ट चैनल नहीं है कम बैक करने के लिए। नहीं, एक छोटा बड़ा भाई तो बहन तो देना चाहिए था मुझे मेरे पापा को, है ना? क्योंकि मुझे लगता है बड़े भाई बहन होना बहुत होलसम चीज़ होती है। दे समटाइम्स एक्ट एज योर सेकंड पेरेंट्स। हमारे उल्टा ही सीन है। मेरे मम्मी पापा ही भाई बहन जैसे बिहेव कर रहे हैं। हाँ, फ्रिज में मेरी चॉकलेट रखी मम्मी खा जा रही है, पापा से मेरी रिमोट पे लड़ाई हो रही है। हाँ, एक दिन मैं घर आने में लेट हो गई, मेरे पापा गेट पे खड़े होकर डांस कर रहे हैं। हाँ, मैंने पूछा क्या हुआ, तो गाना गाने लगे। कह रहे बेटा मुझे भय है, तेरा पिटना तय है। हम दोनों अंदर गए, मम्मी ने दोनों को मारा बारी बारी। पापा बहुत मटेरियल लेते हैं यार मेरे। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पापा रेलवे में टीसी हैं। उन्हें लगता है वो IAS ऑफिसर हैं। हम लोग एक दिन गाड़ी से जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। बहुत गुस्से में उतरे, सामने वाले को बोल रहे हैं कह रहे तुझे पता है मैं रेलवे में टीसी हूँ। वो बीच गाली रुक गया, कह रहा अभी तो हम सड़क पे हैं। कि भाई साहब टिकट काटोगे क्या? मैं दिल्ली आई, मैंने भी लड़ाई में बोल दिया एक बार। मैंने कहा तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। वो जानता था। खैर वही ना, पे पापा रिश्वत के नाम पे पोहा जलेबी खाते हैं। पोहा जलेबी खा के उनका इतना बड़ा पेट हो गया। एक दिन वो घर आए, मेरी मम्मी उनके पेट में हाथ फेर के पूछने लगी, कह रही और पाठक जी कितने महीने हो गए? मुझे लगा खुशखबरी है, छोटा भाई आने वाला है। मुझे लगता है मेरे पापा को बहुत खुन्नस है, पता है इस बात की कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, क्योंकि मुझे ना कंपेयर नहीं कर पाते किसी से भी। यार आप मुझे जज कर रहे हो क्या पापा पे जोक्स करने के लिए? नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ नहीं गाइस। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। इनफैक्ट मैं छोटी थी, मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा आप जानती नहीं हो पापा कितने अच्छे हैं, सबसे बहन जी करके बात करते हैं। मम्मी कह रही बेटा वो बहन जी नहीं बोलते हैं। नहीं यार, ऐसे उनको खुन्नस है इस बात की वजह। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मुझे कंपेयर नहीं कर पाते किसी से। और भगवान की दया से दोस्तों, मेरी कज़िन है, उसने ऐसा काम करा है कि मेरे इंडियन टिपिकल मिडिल क्लास पापा, मुझे कभी कुछ भी कर लूँ मैं डिसअपॉइंट ही नहीं हो सकते वो। मैं आपको बता देती हूँ, जेंडर चेंज करवा लिया मेरी बहन ने। 20 लाख रुपए लगे। रिया थी, रेयांश हो गया है वो। 2 छोटे अंश लगवा लिए हैं उसने। मैं तो बहुत मजे लेती हूँ उससे। अब वो पायलट की ट्रेनिंग कर रहा है, तो मुझे जब भी मिलता है मैं पूछती हूँ कि और बदलवा लिया कॉकपिट। मेरे से बोल रहा है शायद फालतू बातें मत किया कर यार। मैंने कहा गुस्सा क्यों हो रहा है यार, चल मेरे दोस्त के घर चलते हैं, एंजॉय करेंगे। कह रहा कहाँ है तेरे दोस्त का घर? मैंने कहा यहीं 2 मूत की धार पे है। कह रहा मैं क्या करूँगा जाके? मैं कहा तू ना पेगा। चलो गाइस, दैट्स बीन माय टाइम, यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस।